हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है आरआरबी जेई के लिए 8000 पोस्ट के लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको फॉर्म कैसे भरने हैं। साथ साथ आपके जितने भी डाउट हैं वे सभी भी हम क्लियर करते हुए चलेंगे। और ये फॉर्म मैं फ़ोन से ही भर रहा हूँ, तो आप भी इस वीडियो को देख के आसानी से फ़ोन पर ही अपने फॉर्म को भर सकते हो। तो सबसे पहले किसी भी आरआरबी की आपको वेबसाइट पर चले जाना है। जैसे मैं आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर चला गया हूँ। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भाई कौन से वाली आरआरबी की वेबसाइट पर जाओ, वो एक ही लिंक कॉमन लिंक है। तो सबसे ऊपर इसमें देखो एक्टिव नोटिस बोर्ड CN नंबर 03/2024 ब्लू कलर से इसमें दिया हुआ क्लिक हियर टू अप्लाई। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक हियर टू अप्लाई वाले पे एक नया पेज खुल जाएगा। इस वाले पेज का लिंक मैं आपको कमेंट में दे दूंगा, नहीं तो आप गूगल पे भी किसी भी आरआरबी की वेबसाइट से जाओगे, किसी भी आरआरबी से, ठीक है, तो लिंक यहीं वाला ओपन होएगा, कॉमन लिंक है। तो यहाँ हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आपने 2024 के अंदर पहले कोई फॉर्म भरा हुआ है तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना। बाकी 99.9% बच्चे जो हैं वो नया फॉर्म ही भरेंगे। तो हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। तो हमें क्लिक करना क्रिएट एन अकाउंट, हमें पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ये हमसे कह रहा है कि भाई पहले आपने अकाउंट बना रखा है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अकाउंट बनाने की। तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है क्रिएट एन अकाउंट। जैसे आप SSC के अंदर और बाकी के अंदर अपना अकाउंट बनाते हो, तो वैसे ही इसके अंदर आपको अकाउंट बनाना है। तो अपनी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर फिल करते हुए चलेंगे। भाई कंट्री ऑफ ओरिजिन, इसमें इंडिया के, भूटान के, नेपाल के, तिब्बत वाले और जो भाई पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और ये सभी देश दिए हुए हैं, वो जाम्बिया, मालवी, जारिया, इथोपिया, वियतनाम। तो इन सब के जो नागरिक हैं और ये इंडिया वाले, ये सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में वो है नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ आप वहीं भरना है इसके अंदर। तो इसमें मैं अपना नाम और बाकी चीज़ें फिल कर लेता हूँ। तो आपको 2 बार नाम लिखना पड़ेगा और पूरा नाम लिखना, भाई सरनेम के साथ नाम लिखना है। क्या कभी आपने नाम चेंज किया है? अगर आपने नेम चेंज किया तो यस करेंगे, वरना नो। बाकी 99% का नो ही आएगा। भाई जो लड़कियां वगैरह जिनकी भाई शादी हो जाती है, तो उनको नाम में वही सरनेम वगैरह हस्बैंड का लगाना पड़ता है, या फिर नाम किसी वजह से चेंज करवा लेते हैं, तो उनको यस करना है, बाकी सभी को नो करना है इसके अंदर। फिर अपने को डेट ऑफ बर्थ लिखनी है जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है उसके हिसाब से। तो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख ली है। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, इसको दोबारा आपको कन्फर्म करना है, भाई मेल, फीमेल, और जो भी थर्ड जेंडर है। जो वो कल्चर है अमेरिका वाला, वो अपने अभी इंडिया के अंदर आया नहीं है, तो इस वजह से हमें जेंडर के अंदर 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, और वो कल्चर इंडिया में ना आए तो ये बढ़िया है। उसके बाद फादर नेम, मदर नेम लिखा है मैंने। फिर आ जाता है आधार आइडेंटिफिकेशन, आधार वेरिफिकेशन। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड का नंबर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ मैं आधार कार्ड का नंबर लिख देता हूँ अपना। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है वेरीफाई यूजिंग आधार। अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सिलेक्ट क्लिक करेगा आई डोंट हैव ए आधार कार्ड। फिर दूसरे कोई डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ेंगे, भाई पैन कार्ड तो होगा उसके पास, या वोटर कार्ड हो, या कोई और डॉक्यूमेंट हो, पासपोर्ट हो, तो उस टाइप के उसको डॉक्यूमेंट की डिटेल देनी पड़ेगी। और सारी चीज़ें 2-2 बार लिखनी है, भाई मदर नेम 2 बार लिखा, फादर नेम 2 बार लिखा। और बिल्कुल आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, और बाकी तो फ़ोन से ही मैं इसको करने लग रहा हूँ। पूरी वीडियो देखना, लेकिन ऐसा ना हो भाई वो चीज़ मैंने वीडियो में बता रखी और आप उसी का डाउट पूछो। फिर मैंने वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक किया, तो ये बॉक्स सा ओपन हो जाता है। भाई आपकी जो डिटेल है वो मैट्रिक सर्टिफिकेट की और आधार के अंदर सेम है, उसको हमें चेक करना है। और नीचे हमें ऑथेंटिकेट का ऑप्शन आएगा, वहाँ मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया तो क्या लिखा आ गया, यूअर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। ये ग्रीन कलर में आ गया ना, यूअर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो ऐसे आना चाहिए। फिर मेरे को अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर। और फिर पहले ईमेल एड्रेस लिखेंगे और जनरेट OTP करेंगे। OTP आएगी मेल ID पे, वो यहाँ पे OTP लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर लिखेंगे और जनरेट OTP करेंगे, फिर वो OTP लिख देंगे यहाँ पे। तो पहले मैं मेल ID लिखता हूँ अपनी। और भाई जिन्होंने मेल ID नहीं बनवा रखी वो अपनी एक मेल ID बनवा के रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। जो पुराने सारे फॉर्म वगैरह भरोगे और जो फ़ोटो वगैरह होती हैं तो सारी इसमें सेव हो जाती हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आएगा क्रिएट योर पासवर्ड का। फिर यहाँ पे हमें एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा और उसको कन्फर्म करना है। वैसे जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना,
गूगल अपने आप हमें सजेस्ट कर देता भाई आपने गूगल से अपना गूगल बता देगा ये वाला पासवर्ड रख लो। आप चाहे तो उसको भी रख सकते हो या फिर अपना खुद का कोई पासवर्ड बना लेना। भाई याद करने में आसानी रहो, जैसे अपना नाम लिख लिया फिर @ अपना मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी इस टाइप से आप रख सकते हो। बाकी वो याद रहना चाहिए, ऐसा रखना आप। तो एक बार पासवर्ड बनाना है फिर उसको कन्फर्म करना। मैं पासवर्ड बना लेता हूँ। उसके बाद फिर अपने को मैंने पासवर्ड बना लिया, 2 बार लिखना पड़ेगा। फिर आपको एक कैप्चा कोड दिया हुआ ये लिखना है, इसको हम लिख लेते हैं 8813। ठीक है। उसके बाद आपको क्लिक करना प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आगे के स्टेप करने, सबसे पहले वाला स्टेप यही था। बाकी आज मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है यहाँ नॉर्थ इंडिया में, तो दिल्ली NCR में काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है। आपके वहाँ कैसा मौसम है आप भाई कमेंट में बता सकते हो। तो प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट में मैं अब क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद एक ये बॉक्स टाइप से खुल गया और इसके अंदर भाई जो मैंने इन्फॉर्मेशन भरी है ना, सारी इन्फॉर्मेशन थी। इसमें याद रख लेना 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से और आधार कार्ड में भाई सही होना चाहिए। आधार कार्ड में अगर कुछ चेंज करवाना तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 50-100 रुपये में चेंज हो जाता है और घर बैठे भी चेंज कर सकते हो एड्रेस तो और नाम वाम तो आप। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बता देना, मैं हेल्प कर दूंगा उस चीज़ में। लेकिन अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके, एक चीज़ उसमें नाम वाम रखना। तो ये पेज खुल जाएगा, इसमें जैसे मेरा नाम है और बाकी चीज़ें जो मैंने अभी फिल करी हैं भी आ जाएंगी, वो अपने को कन्फर्म करनी है। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा आई हैव रीचेक दी अबाउट डिटेल एंड फाउंड करेक्ट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते ही मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जो हमने ये डिटेल भरी है ये हम चेंज नहीं कर सकते किसी भी स्टेज के ऊपर। अगर भाई असल तो चेंज करनी ही नहीं है और ना आप कर सकते। ठीक है, तो जो ये पेज आया था यहाँ बिल्कुल सही होनी चाहिए और यहाँ मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मैंने सही भरी है, मेरे को पता है। दोस्तों जब आप अपनी सारे डिटेल को लिख के प्रोसीड करोगे तो आपको एक बार कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा आपके अकाउंट में। आपका अकाउंट बन चुका होगा तो यहाँ मैं अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड लिख के लॉगिन करता हूँ। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया, पासवर्ड लिख दिया। अब ये कैप्चा लिखता हूँ मैं। ये लिखने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन के बाद कुछ इस तरीके से पोर्टल खुल जाएगा और 30 मिनट का टाइम रहेगा फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी ऐसे नहीं है कि भाई 30 मिनट पूरी हो गई तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। भले ही आपके 30 मिनट पूरी हो जाए, आप भाई दोबारा लॉगिन करके फॉर्म वहीं से आपका चालू हो जाएगा। तो इसके अंदर शुरू में तो जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन है, फिर एप्लीकेशन हिस्ट्री है। तो यहाँ पे आपको जनरल सी चीज़ें दे रखी हैं। जो आपका पेपर है 13 इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर होएगा। भाई हिंदी हो गई, असमी, बंगाली, गुजराती, इन सभी लैंग्वेज के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा। तो जब आप नीचे जाओगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाता है। टू अवॉइड लास्ट मिनट रश यू आर एडवाइज टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट। भाई लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले भर देना। तो 30 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट है 29 तारीख की। तो जेई सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और भैया केमिकल वाले जो हैं ये भर सकते हैं। तो पहले तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी RRB के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। अब सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का इसी चीज़ के अंदर था कि भाई हम कौन सी RRB के लिए अप्लाई करें। तो इसमें भैया आपको ज़्यादा नहीं सोचना, कम सीट है ज़्यादा सीट है उस चीज़ को मत सोचना। जो तुम्हारे घर के सबसे पास में हो, जहाँ के तुम रहने वाले हो, उस RRB को सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओगे तो फ़ायदे में रहोगे, और ज़्यादा दिमाग लगा दिया होगा तो पिछली बार जो हुआ था तो वैसे वाला हाल हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ना सोचते हुए, अब जैसे मैं भाई हरियाणा का रहने वाला हूँ तो सबसे पास वाली मेरे को चंडीगढ़ वाली पड़ेगी। यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ भाई कौन कौन सी RRB हैं। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, सिकंदराबाद, तिरुवनंतपुरम। जैसे भाई कोई राजस्थान वाला है तो अजमेर सेलेक्ट कर लेगा, गुजरात वाला अहमदाबाद, कर्नाटक वाला बेंगलुरु, मध्य प्रदेश वाला भोपाल, उड़ीसा वाला भुवनेश्वर। तो उस तरीके से मैं हरियाणा वाला हूँ, भाई हरियाणा हो गए, पंजाब का हो गया, दिल्ली का हो गया तो चंडीगढ़ ले लेना। ठीक है, कोई यूपी का है तो भाई गोरखपुर वगैरह ले लेना, बंगाल का है तो कलकत्ता ले लेना, और भाई बिहार का है तो पटना सेलेक्ट कर लेना।
यूपी वाला प्रयागराज भी कर सकता है, झारखंड वाला रांची कर लेगा। तो समझ रहे हो कौन से वाली आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं अपने हिसाब से फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैंने चंडीगढ़ सेलेक्ट कर ली। तो उसके बाद इस पर क्लिक करना पड़ेगा, आई एम नॉट डी बार फ्रॉम एनी आरआरबी। भाई मेरे को किसी आरआरबी से एग्जिट नहीं करवाया हुआ, भाई मैं मतलब डी बार नहीं किया हुआ मेरे को। तो उसके बाद आपको उससे आगे प्रोसीड करना है। ये नेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको एन दिख रहा होगा, मैंने फ़ोन में आपको दिखाने के लिए किया हुआ है। तो आपका डाटा सेव होता हुआ चलेगा इस तरीके से। मान लो आपकी 30 मिनट पूरी भी होगी तो दिक्कत वाली बात नहीं, जैसे अब वापस 30 से शुरू हो गई। तो अकाउंट हमारा आधार कार्ड से वेरीफाई हो रखा है। फिर इसमें मैंने पर्सनल डिटेल तो भरी दी थी, बाकी डिटेल देनी पड़ेंगी, एजुकेशन की, प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करनी है और बाकी चीज़ें वो करनी है। तो जो डिटेल मैंने पहले भरी थी वे वाली तो थी ही थी। उसके बाद जो बची हुई है वे सेलेक्ट कर लेते हैं। भाई आपकी शादी हो रखी है, नहीं हो रखी, मैरिड हो अनमैरिड हो। रिलीजन सेलेक्ट कर लेना, भाई हिंदू मुसलमान कौन सा है। भाषा सेलेक्ट कर लेना, भाई मदर टंग कौन सी, जैसे मेरी हिंदी है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा शाणे बन के इंग्लिश में सेलेक्ट करना। ये है भाई आपकी भाषा कौन सी है, कहीं दोनों इंग्लिश कर लो। तो एक जो भी आपकी भाषा, भाई हिंदी है, गुजराती है, बंगाली है, तमिल है, तो उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। दूसरी भाषा, भाई आप पेपर कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो, तो आप किसी भी लैंग्वेज, जो 13 भाषाएं हैं उनमें दे सकते हो। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है आपको, और आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा देना जो भाई विजिबल हो, ठीक है, जो विजिबल हो। अब फिलहाल के लिए तो मैं कुछ भी भर के आपको दिखा रहा हूँ। फिर कम्युनिटी सिलेक्ट करनी है, भाई आप जनरल हो, SC ST हो, या कौन सी आपकी कैटेगरी है। तो जो भी होगी उस हिसाब से। जनरल वाले की 500 रुपये की फ़ीस है, और जो बाकी कैटेगरी वाले हैं उनके 250 रुपये की, और वो रिफ़ंड हो जाएगी अगर आपने पेपर दे दिया तो। फिर आपको अपना एड्रेस भरना है, भाई प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। इस चीज़ में भी ध्यान रखना, भाई जो आपका करेक्ट एड्रेस है वहीं भरना, बाद में इसमें प्रॉब्लम ना होता कि आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ और जहाँ आप रहते हो। तो स्टेट कौन सा, जैसे भाई मैंने अपना हरियाणा भर दिया, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, एड्रेस जो भी है भाई वो एड्रेस भर देना है। फिर विलेज टाउन सिटी जो भी है, फिर पिन कोड जो है वो भर देना है आपको। और भाई अगर आपका सेम है दोनों, परमानेंट और प्रेजेंट, तो ये कर लेना नहीं तो आप अलग अलग कर लेना। भाई बहुत बच्चों का क्या होता है, भाई सिटी के अंदर भी रह रहे होते हैं प्रेजेंट में, और परमानेंट उनका गांव वगैरह का होता है, तो वो अलग अलग कर सकते हैं। बाकी सेम रख लो तो ठीक है, कोई इससे दिक्कत वाली चीज़ है नहीं। सेम ही रखना, क्यों ज़्यादा चीज़ें आपको बढ़ाने। जो परमानेंट एड्रेस होगा ना गाँव वाला, वहीं कर देना। फिर सेव करके नेक्स्ट कर देना, या फिर नेक्स्ट कर दो सीधा। मैंने सीधा नेक्स्ट पे कर दिया, तो मेरी डिटेल वहाँ तक की सेव हो गई। अब उसके बाद दूसरी डिटेल आ जाएंगी, भाई क्या आप एक्स सर्विसमैन थे। अब भाई जैसे मैं नहीं हूँ तो मैं नो कर दूंगा। बेंचमार्क वाले, भाई डिसेबिलिटी वाले, PWD वगैरह नहीं। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की हो, जी नहीं। अगर हो भाई आप जनरल कैटेगरी के हो, लेकिन आप भाई इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से आते हो, तो भाई इसमें यस कर सकते हो। बाकी इस चीज़ का कोई मतलब है नहीं, भाई जो जनरल वाला इकोनॉमिकल बैकवर्ड होगा तो भाई अपना AWS का सर्टिफिकेट नहीं बनवा रहा होगा। बाकी पुराने ज़माने के हिसाब से दे दिया ऑप्शन। भाई क्या आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, अगर भाई आप पहले से रेलवे में काम कर रहे हो, ग्रुप D में हो या फिर किसी और पोस्ट में हो, तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। करंट एम्प्लॉयमेंट आप कहाँ पे हो, भाई अगर आप कहीं पे काम नहीं कर रहे, भाई स्टूडेंट हो तो नोट अप्लीकेबल कर देना। सेंटर, स्टेट या भाई किसी सरकारी कंपनी PSU में हो तो वो कर लेना। तो अब जैसे मैं नोट अप्लीकेबल करूँगा, भाई मैं स्टूडेंट हूँ, मैं पहले कहीं काम नहीं कर रहा। अब भाई आपको बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, भाई अगर आपकी फ़ीस अगर रिफंड करनी है इन्हें। जनरल वाले की तो खैर होएगी ही नहीं, बाकी अगर दूसरी कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए है खासकर। बाकी भरवाए सब से रहे हैं, तो यहाँ आपने डिटेल दे देना। भाई अकाउंट होल्डर का क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या है वो लिख देना। तो जो भी डिटेल लिखो भाई सही सही लिखना। फिर अपने को नेक्स्ट पे कर देना है। उसके बाद आपकी एजुकेशन की डिटेल आ जाएंगी। भाई एजुकेशन की डिटेल में भी बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन था, एजुकेशन की डिटेल में क्या भरें। तो भाई जिसने 12वीं के बाद 2 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो ना, अगर साइंस करी है उसने 12वीं से, तो वो वाला स्टूडेंट अलाउड है। अगर वैसे भाई आर्ट वाला स्टूडेंट है, भाई आर्ट वाले ने 10-12वीं के बाद 2 साल का करा हुआ, तो वो अलाउड नहीं है। लेकिन साइंस वाला जो स्टूडेंट है उसके बाद 2 साल का उसने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हुआ, तो वो अलाउड है, उस चीज़ की चिंता ना करो। तो इसको भर देना। तो क्वालिफिकेशन आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी अपने 10th क्लास की। भाई 10th क्लास आपने कहाँ से करी है, भाई जैसे मैंने हरियाणा से करी है वो कर दिया।
कौन सी डिस्ट्रिक्ट से करी है, कौन सा बोर्ड था, डेट क्या थी पासिंग की। तो भाई जो भी आपकी पासिंग की डेट थी वो सेलेक्ट कर लेना। रोल नंबर क्या था वो लिख देना इसके अंदर, इसको आप ऐड कर देना। फिर उसके बाद भाई ये तो हो गई 10वीं की। उसके बाद जिसने बीटेक कर रखी है वो बीटेक कर लेना भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, बीटेक वाला। अब भाई किसी ने डिप्लोमा कर रखा है तो वो डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो अब जैसे भाई अब मेरे पास तो डिग्री है तो मैंने डिग्री सेलेक्ट कर लूँगा, कहाँ कौन सी ब्रांच से करी हुई है, ऑटोमोबाइल से, केमिकल से, सिविल से, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, आईटी, मशीन, मैकेनिकल, इंफॉर्मेशन, टूल एंड डाई मेकिंग। तो इतनी सारी ब्रांच हैं, ये आप देख भी सकते हो भाई कौन कौन सी ब्रांच फॉर्म भर सकती है। उसके अलावा कौन से स्टेट से करी है तो ये अपना सेलेक्ट स्टेट कर लेना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से करी है तो डिस्ट्रिक्ट कर लेना, कौन सी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी कर लेना, और भाई किस साल में पास करी है तो वो कर लेना, ठीक है। उसको कर देना ऐड और सही सही लिखना जो भी है। उसके बाद कर देंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के बाद भाई अपने को अपनी फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। और फ़ोटो कैसी अपलोड करना, बिना चश्मे की फ़ोटो अपलोड करना भाई। प्लेन बैकग्राउंड और पीछे भाई दीवार के पास खड़े होकर अपनी फ़ोटो खिंचवा लेना। ये नहीं हो भाई पीछे कोई आसमान दिख रहा है, बिल्डिंग दिख रही है, तो प्लेन जो दीवार है वहाँ जाके फ़ोटो खिंचवा वो करके अपनी वो करना। और आजकल तो भाई फ़ोन से ही हो जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं भाई, चश्मा नहीं होना चाहिए, वही चीज़ लिखी हुई है। और फ़ोटो का साइज़ ये दे रखा है भाई 320 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल। और वो तो भाई अगर फ़ोटो का साइज़ चेंज करना तो गूगल पर ये लिख देना चेंज फ़ोटो साइज इन पिक्सल, और उस हिसाब से फ़ोटो का साइज़ आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो फ़ोटो का साइज़ है ना 30 KB से लेकर 70 KB के बीच में होना चाहिए। तो भाई मेरे को पता है 30 KB की क्या ही फ़ोटो होती है, 70 KB की क्या ही फ़ोटो होती है, बहुत धुंधली फ़ोटो आएगी जब आप साइज़ उसका कम करोगे। बस ये हो भाई ठीक ठाक दिख जाए, वो आप ऑनलाइन अपना करोगे ना अपने आप आ जाएगा। ज़्यादा दिक्कत आ रही हो मेरे पास भेज देना, जो भी तुम्हारा फॉर्म भरने की फ़ीस होएगी वो मैं फ़ीस ले लूँगा और भाई मैं भी कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपने को सिग्नेचर अपलोड करना है। और भाई बाकी जो आपकी फ़ोटो है ना, जैसे अब मैं फ़ोटो अपलोड करने लग रहा था तो फ़ोन में कोई मेरे को फ़ोटो पाई है, वो साइज़ इसमें भी कम ज़्यादा हो जाएगा। देखो जैसे ये साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है ना, अपनी फ़ोटो लेके ऐसे कर लेना भाई। जैसे मैं अपने इसको घुमाने लग रहा हूँ तो ये उसी हिसाब से साइज़ इसका सेट हो जाएगा, क्लिक कर देना। अब जैसे ये अपलोड होने लग गई तो मेरी फ़ोटो में यहाँ ये दिखा देगा इसको। बाकी इसने वुमन फेस डिटेक्ट नहीं करा, उस वाली फ़ोटो को इसने लिया नहीं भाई। वुमन फेस वाली फ़ोटो की तो फ़ोटो को ले लेगा ये। तो जैसे वुमन फेस वाली फ़ोटो थी तो ये वाली फ़ोटो मेरी अपलोड हो गई। तो ऐसे कर लेना भाई, साइज़ उसका 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। जैसे भाई चेहरा दिख रहा है ना वैसे होना चाहिए। फिर वैसे ही साइन सुइन कर लेना भाई अपने, ठीक है। साइन क्लियरली दिखने चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें है ना भाई, फ़ोटो हो गए, साइन हो गए, अलग गूगल ड्राइव पे फोल्डर बना के सेव कर लेना या मेल पे सेव कर लेना। फिर नेक्स्ट कर देना भाई। फ़ोटो हो गई, साइन हो गई। अब भाई अपने को RRB सेलेक्ट करनी पड़ेगी। क्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी? RRB। भाई कौन कौन सी RRB के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब RRB तो हमने शुरू में ही सिलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ तो हम पोस्ट करेंगे। अब जो भी मैंने डिग्री बताई ना इसको भाई, इस ब्रांच से मैंने करी हुई है, उसी हिसाब से पोस्ट अपने आप दिखा देगा। तो भाई मैं इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हूँ। अब आपको कौन सी वाली करनी है? सबसे पहले जो भी सिविल वाले बच्चों हों भाई, अगर साइट का काम आप क्या रहता है, रेलवे में थोड़ा मुश्किल काम रहता है और भाई इसेंशियल टाइप की सर्विस होती है तो दिक्कत आएगी आपको काम करने में। सबसे बढ़िया जो काम माना जाता है भाई, कोई गर्ल कैंडिडेट है या भाई आप नॉर्मल भी हो तो डिज़ाइन ड्राइंग वाला ऑफिस का काम हो, उतनी माथापच्ची नहीं है भाई। रेल की पटरी डीरेल हो गई, रेलगाड़ी आ रही है भाई फटाफट काम करो, तो उतना भाई सरदर्द वाला काम नहीं है। और फिलहाल तो कंडीशन देख ही रही हो रेलवे की क्या है, तो उस हिसाब से मैं तो भाई सही बताऊं तो पहले वाले पे कर देना, ड्राइंग वाले पे प्लस पे क्लिक करोगे तो पहली प्रेफरेंस आपकी क्या हो गई भाई, ड्राइंग वाली। दूसरी वाली अगर आप करना चाहो तो भाई इसकी कर देना ब्रिज वाली भाई, परमानेंट वे एंड ब्रिज। भाई मेंटेनेंस का कभी काम भी है भाई, पैसा वैसा भी मिलता रहेगा और भाई अपना काम भी है। वर्कलोड तो ज़्यादा है ही, जो तीनों जो ये है। उसके बाद वर्क एंड रिसर्च कर देना, मटेरियल सुप्रिटेंडेंट कर देना। बाकी अगर भाई किसी के जो पर्सनल चॉइस है उस हिसाब से भी कर सकता है भाई। आई है चेक, इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना।
फिर आपको सेलेक्ट एलिजिबल एग्ज़ाम ग्रुप करना है, इस पर क्लिक कर लेना। तो सिविल वाला इसमें अपने को सिलेक्ट करना है और जो चेक बॉक्स आए उसको ओके कर देना। भाई हमारा एग्ज़ाम सिविल वाला, भाई इलेक्ट्रिकल वगैरह वाला होगा तो वो इलेक्ट्रिकल का इसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, सिविल एंड अलाइड सर्विस। फिर भाई जितने भी चेक बॉक्स हैं सभी पे क्लिक कर लेना। ये मेरे साइन है भाई, मैंने तो तुमको दिखाने के लिए कर रखा है बस। फिर जो भी प्लेस है भाई जहाँ से भी आप वो कर रहे हो वो भर देना। इस तारीख को मैं करने लग रहा हूँ। प्रीव्यू एप्लीकेशन आ जाएगी भाई, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन थी भाई वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी भाई, नाम, फादर नेम, मोबाइल नंबर वगैरह, फ़ोटो सब कुछ। तो अपना भाई फ़ोटो हो गई और भाई जितनी भी चीज़ें सारी चेक कर लेना जो जो आपने भरा भाई, सिविल एंड अलाइड वर्क। और भाई ये पोस्ट प्रेफरेंस है भाई, कोशिश करना डिज़ाइन वाली लेने की, क्योंकि उसमें भाई क्या है इतना भाई वो माथापच्ची नहीं है। बाकी पैसे बनेंगे नहीं उसके अंदर, लेकिन सैलरी ठीक ठाक हो जाती है, वो भी बहुत है। तो सबमिट कर देना। वही सबमिट करने के बाद हम कोई चेंज नहीं कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। सबमिट करने के बाद हम कोई चेंज नहीं कर सकते, तो उसके बाद सबमिट कर देना। कोई अगर मेरे से भरवाना चाहे तो मैं भी फॉर्म आपका भर सकता हूँ, मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। तो मैंने अपना फॉर्म क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। फॉर्म मेरा क्या हो चुका है, सबमिट हो चुका है। लेकिन अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। मैंने जनरल से भरा है तो 500 रुपये की मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी। टोटल अमाउंट टू बी पेड 500 रुपीज़। इसी पेज के ऊपर आप नीचे देखो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे विद SBI ई पे या पे विद CSC वॉलेट। तो SBI ई पे से कर देना, SBI ई पे। तो टर्म एंड कंडीशन पे मैंने क्लिक करा, मैं एग्री करता हूँ। प्रोसीड पे मैंने क्लिक करा और भाई ये ऑर्डर समरी वगैरह आ गई। भाई 500 रुपये की फ़ीस अपने को करनी है। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI से। तो इंटरनेट बैंकिंग से करो, UPI से करो या इससे करो, ठीक है। तो किसी से कर सकते हो। UPI वाला होता है भाई सभी के पास, गूगल पे वगैरह, तो उस वाले को सिलेक्ट करके अपने गूगल पे की ID लिख देना और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो भाई मैंने तो वीडियो इसलिए बनाई है तुम्हारे को दिखाने के लिए, मैं कोई फॉर्म वॉर्म तो भर नहीं रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसकी तैयारी कैसे करनी है और भाई बाकी चीज़ें, इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं चैनल पे करवाने लग रहा हूँ फिलहाल, आप वो वाली पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। बाकी अभी एग्ज़ाम में टाइम है 6 महीने से लेकर 2 साल तक का आप टाइम लगा के चलो, इसका पहले राउंड का एग्ज़ाम होने में लगेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना भाई, 1-2 घंटा रोज़ का नॉन टेक्निकल देख रही है उतना ही, और वो बाकी एग्ज़ाम में तो काम आपका आएगा ही भाई, SSC वगैरह में भी, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सारी जो अपडेट हैं टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेंगी। फॉर्म कैसे भरना, मेरे हिसाब से मैंने सारे डाउट ले लिया आपके, और 1-2 डाउट और रह जाता भाई सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। तो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है उसी हिसाब से फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है भाई कलर भी वही होना चाहिए, वो लाइन भी वहीं की वहीं लिखी होना चाहिए। फॉर्मेट का मतलब है जो वर्डिंग उनकी है कि भाई मैं हर्ष पुत्र भाई यह सत्यापित करता हूँ कि भाई फलानी जाति से संबंध करते हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इस टाइप से। तो जो भी वो वर्डिंग है वो चीज़ सेम होनी चाहिए, जो वो वर्डिंग है वो सेम होनी चाहिए, और कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ आपको आएगी नहीं। तो फॉर्म कैसे भरना वो बताया दिया, ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, इस वाले लिंक पे क्लिक करके आप कर लेना, ठीक है। पहले कमेंट में मिल जाएगा आपको। डिग्री डिप्लोमा का भी बता दिया भाई, फॉर्म भर के देख लेना। अगर तुम्हारे जो कर रखे है वो ऑप्शन आता है तो बढ़िया बात, और नहीं आता तो सीधी सी बात है तुम नहीं भर सकते। फिर भी डाउट रह जाता और मेरे से भरवाना चाहते हो तो वही मेरे को टेलीग्राम पे कर देना मैसेज, मैं फॉर्म भरने में आपकी हेल्प कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, और आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।